पे जैम्प भी है और यहाँ पे PHP भी है, तो दोनों के अंदर है। तो बट फिलहाल ये वाली चलती है, ये वाली नहीं चलती है, पहले वाली चलती थी, मैंने चेंज कर दिया था, जैम्प हटा के मैंने PHP लिख दिया था। तो अब वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कैसे है, बट मेनली केस में आपको ऑटोमेटिक जनरेट आपको जैम करके ही मिलता है। तो आपको सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव में जाने के बाद आपको जैम फोल्डर के अंदर आना है। जैम फोल्डर आने के बाद आपको htdocs मिलती है, ठीक है, ये htdocs मिलती है। अब इस htdocs के अंदर ही अपने प्रोजेक्ट के सारे फोल्डर्स आपको अब यहीं पे बनाने हैं, ठीक है, कहीं और बनाओगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक। तो सारे के सारे आपको कहाँ बनाने हैं, यहाँ पे बनाने हैं। तो कल मैंने बनाया है ये फॉर्म ऐप एक बनाई हुई थी और एक टू डू बनाई हुई थी, ठीक है, टू डू लिस्ट के लिए मैंने एक बनाया हुआ था, 2 चीज मैंने बनाई हुई है और बाकी मेरी पहले की है। तो अब इसको क्या करते हैं, अब हमने VS कोड में यहाँ पे ओपन कर रखा है, सारी चीजें हमने ये ओपन कर रखा है, दोनों फोल्डर्स को अलग अलग हमने ओपन कर रखे हैं। अब कल हमने देखा था इसका आउटपुट ऐसा कुछ हमें मिला था। किसी ने हैंड रेज करा है क्या? मेरा कोड रन कर रहा था। तो देखो कल हमने एक ये था हमारे पास, इसके अंदर क्या हो रहा था, अब ये टू डू के अंदर क्या हो रहा है, हम टास्क ऐड कर सकते हैं। ये हमारा टास्क ऐड हो गया, इस टास्क को आप जो भी टास्क है ये डिलीट भी कर सकते हो, इसको डिलीट कर दिया। अब हमने क्या लिख दिया, नेहा लिख दिया यहाँ पे, इसको आप अपडेट कर सकते हो, इसको आप अब आरोही कर दो एंड ये अपडेट हो गई, अब ये चेंज होके आ रही होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम टू डू ऐप बना सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए अब देखो, अब एक चीज है, अब आप ये सोचोगे कि आपको डे फर्स्ट पे डे सेकंड पे आपको ये कोड एकदम से समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको एकदम से समझ में आ जाएगी चीज है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। अभी आपने अगर PHP नहीं करा होगा तो ये बिल्कुल अलग है, इसकी कोड्स वगैरह आप देखोगे तो थोड़ा स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे वर्क कर रहा है, क्या है। तो सबसे पहला काम होता है, मान लो अगर तुम, ये हमारी टू डू वाली है तो इसके अंदर ना कनेक्शन, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट होती है कनेक्शन, कि आप क्या कर रहे हो, आप कनेक्शन। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे लोकल होस्ट, यानी कि आप अपने कोड को, अपने ये को जो पेज आप बना रहे हो उस चीज को, उसे आप कहाँ होस्ट करने वाले हो, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट हमारा जो यूजर नेम ऐसा कुछ होता है वो रूट रखते हैं हम। और यहाँ पे क्या दे रहे हो, यहाँ पे तुम दे रहे हो अपने जो भी उधर अपने DB का नाम वगैरह रखा होगा, वो सारी चीजें आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हो, एज यूजुअल रख सकते हैं हम लोग इस चीज को। अब देखो, अब इस चीज को, अब इसमें इतना नहीं फंसना है कि ये क्या लिखी हुई है, क्या चीजें हैं, अब इतना इस चीज में फंसना नहीं है। अब इस चीज को डायरेक्टली तुम गूगल करो, ChatGPT करो, एक एक लाइन बाय लाइन इस चीज को। अब इस प्रोजेक्ट को ना मेनली मैं ओवरऑल थोड़ा सा समझा रही हूँ, एंड एक एक करके आपको इस चीज को मैं इस फाइल शेयर करती हूँ एंड में। एंड एक एक चीज सबसे इजी आपके लिए बता रही हूँ, ChatGPT है, एंड कोड यहाँ से उठाना, कॉपी कर लेना, एंड एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना उसका, कि क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी। वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि ये कैसे काम कर रहा है। तो देखो, अब ये फाइल हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है अपने फाइल को हमारे जो ये डेटाबेस है, ठीक है, जो ये हमारा डेटाबेस है PHP माई एडमिन। अब लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन करोगे तो तुम्हारी जो डेटाबेस होगी MySQL होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी लोड हो रही है। ठीक है, ये क्या है, हमारी डेटाबेस है। अब
इसके अंदर हमारे पास देखो, अब मेरे पास इतनी डीबीज अवेलेबल है, इतनी डेटाबेस मैंने बनाई हुई है। एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, क्रड डीबी है, फॉर्म सबमिट है, इंफॉर्मेशन स्कीमा, ये सारी क्या, इस सारे के सारे डेटाबेस हमारे पास, ठीक है, ये सारे डेटाबेस अवेलेबल है। अब हमने हमने जो हमारी जो ये टू डू के अंदर यूज होने वाली है, टू डू में यूज होने वाली है, वो ये वाली डीबी है, टू डू ऐप। टू डू ऐप और क्रड डीबी, एक सेकंड, ये लो टू डू ऐप है, ठीक है, ये वाली है। ये वाली हमारी डीबी है। अब इसको ओपन करो। अब इसके अंदर एक टास्क, ठीक है, ये क्या है, अब ये टू डू ऐप, ये तुम्हारी डेटाबेस का नाम हो गया, ठीक है, डेटाबेस का नाम हो गया। इसके अंदर क्या बनाई है तुमने, एक टेबल बनाई हुई है टास्क नाम की, टास्क नाम की टेबल बनाई है। अब इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर तुम वैल्यूज ऐड करोगे, जो भी चीज ऐड करोगे वो कहाँ आएगी, तुम्हारी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या है, वो सेव होगी। अब देखो यहाँ पे तुम नोटिस करना है, यहाँ पे आरोही टाइटल के अंदर हमारी एक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, टाइटल, और ये आईडी आ रही है, और इज कंप्लीटेड, यानी कि कोई टास्क, अगर जैसे कि एक टास्क होती है ना, कोई चीज तुम अप्रूव वगैरह या रिजेक्ट वगैरह कराना चाहते हो ना, उस केस में हम यूज कर रहे होते हैं। तो अभी हमें क्या स्टोर कर रहे हैं, हम यहाँ पे टाइटल स्टोर कर रहे हैं आरोही। तो अब देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने आरोही ऐड करा है। अगर अब मैं यहाँ पे सपोज अभी ऐड करती हूँ, ठीक है, अभी ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम अपने डीबी के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे क्या स्टोर है, आरोही स्टोर है, बट अगर हम रिफ्रेश कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, अब अभी भी स्टोर होना मिलना चाहिए हमें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी स्टोर हुआ मिल रहा है। अब एक चीज यहाँ पे जो आईडी है ना, वो देखना यहाँ पे 15-16 दी हुई है, यानी कि हमने, जब मैं चेक कर रही होंगी इसको, ठीक है, इसको चेक करते करते हमने कितने फील्ड्स ऐड करे हैं, हमने 15-16 फील्ड्स ऐड कर दिए, तो ये आईडी ऑटोमेटिक वहां से ले रही है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा डेटाबेस। अब इस डेटाबेस से अपने कोड को, अपने पीएचपी के कोड को अटैच करने के लिए हम इसका यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अब यहाँ पे सिंपली तुमने डेटाबेस दे दिया। अब सारी चीजें अब क्या कर रहे हो तुम, यहाँ से दोनों फाइल्स को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब कनेक्ट करने के बाद अब मान लो यहाँ आते हैं, ऐड के अंदर आते हैं, देखो ऐड के अंदर आते हैं। अब तुमको ये क्या, ये पता ही है कि इसका मतलब क्या होती है, ये क्या हो रही है कि पीएचपी कोड को क्या कर रहे हो तुम, स्टार्ट कर रहे हो, ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ से तुम्हारी कोड स्टार्ट होती है। अब दूसरी चीज है ये इंक्लूड, कल हमने बताया था इंक्लूड के बारे में, पानी देना, कल इंक्लूड के बारे में बताया था कि अगर कोई चीज, इंक्लूड का मतलब होता है ना, किसी चीज में तुम इंक्लूड कर रहे हो फाइल्स या कोई चीज इंक्लूड कर रहे हो। तो अभी जो ये db.php है, ठीक है, यानी ये जो db.php है जिसके अंदर ये कनेक्शन हो रही है, ठीक है, डेटाबेस से जो कनेक्शन हो रही है, ये क्या कर रहे हो, ये तुम इस पे ला रहे हो, ठीक है। यानी कि अब इस add.php फाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ला रहे हैं, इसकी चीजें ला रहे हैं यहाँ पे, इसलिए समझो कि इससे हम यूज कर रहे हैं इंक्लूड db.php। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब जो हमारी यहाँ पे क्या है, हमारी डेटाबेस के साथ में क्या है, कनेक्ट हुई है फाइल्स, ठीक है। और जब कनेक्ट हुई है, तो अब यहाँ कनेक्ट हुई है तो बार बार थोड़ी कनेक्ट करोगे हर पेज पे। तो अब क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको ही तुम क्या कर सकते हो, अपने इस वाले फाइल के अंदर इम्पोर्ट कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, ला सकते हो, ठीक है। तो इस एक लाइन से हम क्या कर रहे हैं, हम उस पेज को इंक्लूड कर लिया हमने, इस add.php वाले फाइल में हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब देखो, अब ये वाली जो चीज है, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ से बेसिकली पोस्ट मेथड की हेल्प से हम लोग जो हमारी जो जो भी हम टास्क है, ठीक है, अब वो टास्क क्या हो रही है, वो सबमिट हो रही है, ठीक है। अब वो सबमिट हो रही है, अब वो सबमिट हो रही है, पोस्ट का मतलब होता है कि मान लो तुम कोई चीज पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट यानी कि कोई चीज हो गया, अब तुम इस जैसे आरोही हो गया, आरोही मैंने डन करा एंड आरोही क्या पोस्ट हो गया, आरोही ऐसा कुछ,
ठीक है, कोई टास्क है कि मान लो तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो, ठीक है, अब क्रिकेट खेलने जा रहे हो, वो एक टास्क हो गया, अब वो क्या हो रहा है, वो पोस्ट हो रहा है, ठीक है। एक चीज होती है तुम्हें गेट करना, ठीक है, अब तुम्हारे पास 50 फील्ड्स हैं, उनमें से तुम क्या कर रहे हो, गेट कर रहे हो, यानी कि ले रहे हो वहां से डेटा। बट यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भेज रहे हो, तो यानी कि जो भी अब तुम कर रहे हो, ठीक है, अब यूजिंग पोस्ट मेथड अब तुम क्या कर रहे हो, उस चीज को तुम भेज रहे हो। अब भेज क्या रहे हो, अब ये टाइटल क्या है, ठीक है, अब ये टाइटल हमारी जो ये यहाँ पे हमने फील्ड बनाई है ना टाइटल, अब कहाँ भेज रहे हो, अब इसको तुम यहाँ स्टोर कर रहे हो, ठीक है, इस कॉलम के अंदर हम सारी डेटा को क्या कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस फील्ड में हम चेक कर रहे हैं कि क्या पोस्ट मेथड, अगर हम कोई चीज भेज रहे हैं तो क्या ये एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, ठीक है, ये तुम्हारी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं तुम्हारी डीबी के अंदर, ठीक है। अब तुमने चेक कर लिया, और मान लो अगर तुम चेक कर रहे हो और चेक करने के बाद अब सारी चीजें, हाँ चलो टाइटल फील्ड मिल गया, एंड उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट मेथड का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और ये सारी चीजें होती हैं तुम्हारी कुछ सिक्योरिटी